Hey everybody, welcome you all to my YouTube channel Law Mania. So today in this video we are going to discuss about AIBE 18. As you all know, Bar Council of India ने All India Bar Examination 18 की जो नोटिफिकेशन है उसको रिलीज़ कर दिया है। आज हम इस वीडियो में उसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम आपके AIBE 18 के एग्ज़ाम नोटिफिकेशन, एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम डेट, सिलेबस, साथ ही साथ फ़ीस और आपके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने का जो पैटर्न है, तरीका है, उस चीज़ को इस वीडियो में हम कम्प्लीटली जो है कवर करेंगे। ठीक है। सो एज़ यू ऑल नो AIBE 18 नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज़ हो गया है और आज यानी 16 अगस्त से ही आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो आफ्टर 5 PM जो हैं वो आपके आउट कर दिए जाएंगे। सो जो इस बार AIBE 18 अपीयर होने वाले हैं वो आपके जाके अपने फॉर्म्स जो हैं वो फिल कर सकते हैं। सो अगर मैं BCD की बार काउंसिल ऑफ इंडिया की नोटिफिकेशन मानूँ तो आपके कुछ ये नोटिफिकेशन आया है। ठीक है। आपका अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन जो आपका AIBE 18 है वो शेड्यूल हुआ है 29 अक्टूबर, यानी AIBE 18 का जो एग्ज़ाम है वो आपका कंडक्ट कब कराया जाएगा, वो आपका कंडक्ट कराया जाएगा आपका 29 अक्टूबर को। ठीक है। साथ ही साथ देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 16 अगस्त से जो है वो आपके क्या कर दिया गया है, आपके 16 अगस्त से ही आपके स्टार्ट कर दिए गए हैं। ऑनलाइन मोड होगा। ठीक है। आपके ऑनलाइन आप इसके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जो लास्ट डेट है वो आपके 30 सितंबर बताई जा रही है और पेमेंट करने की, यानी आप AIB का जो फॉर्म भरेंगे, AIB का फॉर्म, उसके पेमेंट की लास्ट डेट भी 30 सितंबर ही है। फॉर्म को करेक्शन करने की लास्ट डेट जो है वो 10 अक्टूबर बताई जा रही है और आपका एडमिट कार्ड जो रिलीज़ होगा वो आपका 20 अक्टूबर यानी 20 अक्टूबर तक उसे रिलीज़ कर दिया जाएगा। और एज़ यू ऑल नो डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन जो है वो 29 अक्टूबर बता दी गई है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज़ यू ऑल नो आप एक लॉ स्टूडेंट ग्रेजुएट होने चाहिए। आप या तो 3 ईयर LLB या फिर आपने 5 ईयर LLB जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए किसी भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया की रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। एज लिमिट की जी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है आपकी, किसी भी एज के होंगे आप उसे अपीयर कर सकते हैं। एनरोलमेंट सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट है, आपको सबसे पहले किसी भी स्टेट बार काउंसिल में अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना होगा, वहाँ से आपको एक एनरोलमेंट सर्टिफिकेट होगा। आफ्टर रजिस्ट्रेशन आपको 2 साल के अंदर अंदर AIB को क्लियर करना होता है। जिनका फर्स्ट टाइम यानी जो AIB 17 में फेल हो गए थे, जो आपके क्लियर नहीं कर पाए थे, वो आपके AIB 18 में क्लियर कर सकते हैं, उनके पास ये लास्ट चांस है। आगे बढ़ते हैं तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म, तो AIB ने अपने एप्लीकेशन फॉर्म जो हैं वो रिलीज़ कर दिए हैं। ठीक है। 16 अगस्त से 5 बजे के बाद यानी अब आपके ये फॉर्म्स जो हैं इस टाइम तक आउट होंगे। ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन मोड होगा। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की वेबसाइट पे आपके फॉर्म्स अवेलेबल होंगे। मैं इसका लिंक जो है वो आपके बायो में डाल दूँगी, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगी। ठीक है। आप इसे रजिस्टर कर सकते हैं, अपनी करेक्ट डिटेल्स जो हैं वो अपने फॉर्म में भरिए। फ़ीस जो है वो आपके 3000 से 3500 यानी 3000 से 35,000 तक के बीच जो है वो आपकी फ़ीस बताई है। ठीक है। उसके अलावा 30 सितंबर जो है वो इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। आगे बढ़ते हैं। एग्ज़ाम सेंटर्स की बात करूँ तो देखिए जो AIB है, जो आपके बार काउंसिल ऑफ इंडिया है वो आपके 50 सिटीज़ में अक्रॉस द इंडिया आपके एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है। ठीक है। आपको 3 जो है आपके चॉइस दी जाएंगी। आपको 3 एग्ज़ाम सेंटर्स जो हैं वो आपको सिलेक्ट करने होंगे जो भी आपके नियर बाय हो। जैसे आप दिल्ली के हैं तो आप दिल्ली NCR, देन उसके बाद आप गाज़ियाबाद डाल सकते हैं, नोएडा डाल सकते हैं। तो इस तरीके के आपके 3 ऑप्शन होंगे। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, जब आप ये स्टेट चूज़ करोगे या फिर जो भी आप अपना सेंटर चूज़ कर रहे हैं तो वो आप सीरीज़ वाइज करिएगा, यानी फर्स्ट पे सबसे पहले अपना स्टेट डालना जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो। जैसे मैं दिल्ली से हूँ तो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस दिल्ली होगी। उसके बाद सेकंड में नियर बाय क्या करूँगी, गाज़ियाबाद जो मेरे पास पड़ेगा। थर्ड में मैं क्या देखूँगी, थर्ड में मैं नोएडा देखूँगी। क्योंकि क्या होता है जब आपको अलॉट किए जाते हैं एग्ज़ाम सेंटर तो सबसे पहले आपका स्टेट देखा जाता है। अगर आपके स्टेट में आपके जो फुल हो गई हैं सीट्स, यानी अब आपको नियर बाय एरिया दिए जा रहा है, जो आपका जो सेकंड ऑप्शन होगा वो दिया जाएगा। तो ऐसे नहीं कोई भी चूज़ कर लो, नहीं, जो नियर बाय हो बस वही चूज़ करिएगा। ठीक है। मैं आपको लिस्ट दिखा दे रही हूँ। ठीक है। ये सारी लिस्ट है, आपके स्टेट दे रखे हैं। जैसे आंध्र प्रदेश में तिरुपति और विशाखापट्टनम है, इस तरीके से बिहार में पटना है, छत्तीसगढ़ में बिलासपुर, रायपुर है। तो ये सारे मैंने आपको स्टेट दे रखे हैं। ठीक है।
दिल्ली में दिल्ली एनसीआर है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद, गाज़ियाबाद, लखनऊ, मेरठ, नोएडा, वाराणसी ये सब हैं। उत्तराखंड में, वेस्ट बंगाल में कोलकाता हैं। तो ये सारे आपके एग्ज़ाम सेंटर्स हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप कौन से स्टेट से मेरी ये वीडियो देख रहे हो, ताकि मुझे भी पता चल सके कि मेरी ये वीडियो आप लोगों को कितना हेल्पफुल दे रखी है और कितने दूर दूर तक लोग मुझे देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। तो आपके सिलेबस की बात करते हैं। तो देखिए, जो भी आपका AIB का सिलेबस है वो आपके बार काउंसिल ने जो है ऑलरेडी अपने नोटिफिकेशन में दे रखा है, ठीक है। आपके 19 टॉपिक्स जो हैं, यानी 19 सब्जेक्ट्स जो होते हैं लॉ से रिलेटेड, वो इसमें पूछे जाते हैं। कॉमन लॉ सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपने 5 ईयर या अपनी 3 ईयर LLB में पढ़ रखे होंगे। एक बार देख लेते हैं वो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो जी सब्जेक्ट आ गए ये, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से 10 क्वेश्चन आएंगे, IPC से 8 क्वेश्चन आएंगे, CRPC से 10 क्वेश्चन आएंगे, CPC से 10 क्वेश्चन आएंगे, एविडेंस एक्ट से आपके 8 क्वेश्चन आएंगे, ADR से आपके 4 क्वेश्चन आएंगे, फैमिली लॉ से 8 आएंगे। फैमिली लॉ में हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, क्रिश्चियन लॉ सब आ जाएगा। PIL से आपके 4 क्वेश्चन रिलेटेड आएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से 3 आएंगे, प्रोफेशनल एथिक्स से 4 क्वेश्चन आएंगे, कंपनी लॉ से 2 क्वेश्चन आएंगे, एनवायरनमेंट लॉ से भी 2 क्वेश्चन आएंगे, साइबर लॉ से भी 2 क्वेश्चन रिलेटेड आएंगे, लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ से भी 4 आएंगे, लॉ ऑफ टॉर्ट इंक्लूडिंग मोटर व्हीकल एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन से 5 क्वेश्चन आएंगे, लॉ ऑफ टॉर्ट से 5 आएंगे, टैक्सेशन से 4 आएंगे, कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ, प्रॉपर्टी NI एक्ट से 8 क्वेश्चन आएंगे, लैंड एक्विजिशन से 2 क्वेश्चन आएंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से 2 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल कितने हो गए? 100 क्वेश्चन, यानी आपके 19 सब्जेक्ट्स होंगे। उन 19 सब्जेक्ट्स में से आपके टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम पैटर्न की बात देखो तो देखो 100 आपके क्वेश्चन आएंगे, वो ऑब्जेक्टिव टाइप्स होंगे, यानी आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके MCQs में आएंगे। आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, उन 4 ऑप्शंस में से आपको एक सिलेक्ट करना है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपके, बट अभी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसका मतलब आप हम ट्राई करिएगा कि 100 के 100 क्वेश्चन पेपर जो हैं वो 100 के 100 क्वेश्चन जो हैं वो आप पूरे के पूरे करके आएँ, ठीक है। एग्जाम पैटर्न जो है बार काउंसिल ने रिलीज़ कर दिया है। ये एक ओपन बुक एग्जाम नहीं है, लेकिन हाँ आपको बेयर एक्ट्स विदाउट नोट्स ले जाना अलाउड है। देखो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अभी साहब बेयर एक्ट्स लेके मतलब रख के शुरू कर दो, क्योंकि अभी भी जैसे एज यू ऑल नो IPC CRPC न्यू बिल्स आ गए हैं, वो चेंज हो रहे हैं। तो आपके न्यू बेयर एक्ट्स लेने होंगे तो इसमें पैसा खर्च मत करना। आपके पास जो बेयर एक्ट हो आप वो सारे ले जाइएगा, चाहे विद नोट्स हो, विदाउट कमेंट्स हो, विद कमेंट्स हो, किसी भी तरीके के हो, किसी भी कंपनी के हो, प्रोफेशनल के हो, यूनिवर्सल के हो या अदरवाइज़ किसी के भी हो, आप ले जाएं। इसमें अपने पैसे जो हैं वो वेस्ट ना करें, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो प्रिपरेशंस के लिए मैं बता देती हूँ आपको स्टडी मटेरियल। राइट, स्टडी मटेरियल में क्या है, जो जो मैंने आपको सब्जेक्ट्स बताएं उन सब्जेक्ट्स को देखो, ठीक है। उनके लिए आप क्या ट्राई करो, MCQs की बुक्स आती है, जैसे यूनिवर्सल की गाइड्स आ जाती है, उन सभी चीज़ को ट्राई करो, कॉन्सेप्ट्स को देखो, समझो, ठीक है। उनसे MCQs को अप्लाई करो, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आपने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ लिया है, ठीक है, तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के MCQs देखो, यूनिवर्सल की बुक्स ले लो, ऑनलाइन देख लो, बहुत सारे आपके प्रोवाइड किए जा सकते हैं MCQs। उन देखो, न्यूज़पेपर को डेली पढ़ो। न्यूज़पेपर डेली क्यों पढ़ना है? क्योंकि आपको जो लीगल अपडेट्स हैं, डे टू डे लाइफ में क्या हो रहा है, वो भी जनरल नॉलेज जो है वो आपको मिलेगी। क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, लीगल जजमेंट आपके आज़ादी से लेके अभी तक आपके, इसके अलावा भी काफ़ी सारी बहुत फेमस जजमेंट्स हैं, उन सबको पढ़ो। जजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, कई बार सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आ जाती है और पूछा जाता है ये वर्डिक्ट किस केस में दी गई थी, ठीक है। आपके जो भी न्यू कॉन्सेप्ट हैं या फिर जो भी इंपॉर्टेंट लॉज हैं या फिर जो भी कॉन्सेप्ट आजकल डेवलप्ड हो रहे हैं, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। और प्रैक्टिस करिए AIB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की, जितने भी आपके पास अगर अवेलेबल नहीं है ऑनलाइन देखिए, वरना अगर मुझसे होगा मैं प्रोवाइड करवाऊंगी। तो AIB के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको देखिए, आपको पता चलेगा कि AIB में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और पूछे जाते हैं। क्योंकि देखिए जब भी कोई क्वेश्चन पेपर बनता है ना, तो वो पिछले 5 साल या 10 साल के क्वेश्चन पेपर से ही उठा के बनाया जाता है। कोई नया क्वेश्चन जो होता है मुश्किल से मुश्किल आपके 5 ऐड कर दिए जाते हैं, वरना अदरवाइज पिछले 5 या 10 साल के पेपर के हिसाब से ही आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट देखें तो आपको देखो लैंग्वेज का ऑप्शन भी आएगा, तो आपका जो है टोटल 11 लैंग्वेजेस में जो है कंडक्ट करवाया जाएगा। जो भी आपकी प्रेफरेंस हो आप उसे कंडक्ट करवाएं। कौन कौन सी लैंग्वेज हैं? ये सारी आपकी लैंग्वेज है, इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मराठी, बंगाली,
बंगाली, गुजराती, उड़िया, असामी, पंजाबी, सारी लैंग्वेज में आपके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके दिमाग में होने चाहिए। सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मैंने पीछे बता दिया आपको, वो पूरा होना चाहिए। आपके डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्ट होने चाहिए। ये भी मैं आपको बता दूं, आपको ऑब्जेक्शन आ जाएगा अगर आप फोटो भी अपलोड कर रहे हैं तो उसे सेल्फ अटेस्ट करें। ठीक है, एक पेपर ले लें, वाइट पेपर के ऊपर फोटो रखें, फोटो के नीचे सिग्नेचर कर दें और उसको आप स्कैन करके डालें। ठीक है, ऐसी आधार कार्ड या कोई अदर डॉक्यूमेंट्स, आपका BCD, एनरोलमेंट सर्टिफिकेट डालेंगे, एनरोलमेंट सर्टिफिकेट प्लेन पेपर पर रखिए, उसके नीचे अपने सिग्नेचर करिए, सेल्फ अटेस्ट लिखिए। ठीक है, इस तरीके के डॉक्यूमेंट विदाउट सेल्फ अटेस्ट डॉक्यूमेंट जो है वो आपके अपलोड हो तो जाएंगे, लेकिन उसमें आपका ऑब्जेक्शन रेज हो जाएगा। तो आप किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। ठीक है, दूसरा आपका कोई भी आपका विदाउट सेल्फ अटेस्ट पे अटेस्टेशन सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कैंडिडेट्स जो है कोई भी BCI को बाय पोस्ट नहीं भेजेगा, सब ऑनलाइन फॉर्म जमा होगा। ठीक है, आपको ये दिमाग में रखना आपके दिमाग में होना चाहिए कि जो भी एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट है वो आपके पास अपने रेफरेंस के लिए होना चाहिए, यानी उसका प्रिंट करा के रख लेना अपने पास। सारा काम जो है वो ऑनलाइन होगा। BCI जो है यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो कोई भी आपको एप्लीकेशन करेक्शन विंडो या फिर करेक्शन करने के लिए कोई टाइम नहीं देगी। अगर आप कोई मिस करेक्शन कर भी देते हो, यानी आप कोई गलती कर भी देते हो अपने फॉर्म में, तो उसको करेक्शन के लिए आपको BCI को ईमेल करना होगा। ठीक है, ईमेल में आपको बताना होगा अपना फॉर्म नंबर, क्या प्रॉब्लम हुई है, क्या करेक्शन करानी है आपको, किस जगह आपने गलती करी है। पहले तो आपका ना फॉर्म जो है इतने ध्यान से भरना कि आपको कोई गलती ही ना हो, क्योंकि बाद में इन सब झंझटों में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो पहली चीज़ क्या होगी, सेल्फ अटेस्ट डॉक्यूमेंट्स होंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या होगी, सारे डॉक्यूमेंट्स जो होंगे आपके एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट लिमिट में होंगे, सब ध्यान से फॉर्म भर के रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो आपका स्टेप देखते हैं। अब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरे हो तो किस तरीके से भरोगे। सबसे पहले आप अपने आप को ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की वेबसाइट पर रजिस्टर करोगे। अपना एनरोलमेंट स्टेट बताओगे, दिल्ली के हो तो दिल्ली, एनरोलमेंट नंबर बताओगे। जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली के हैं तो हमारा होता है D, एनरोलमेंट नंबर होता है 4 नंबर का, डैश जिस ईयर में आपका जैसे 2023 में हो रहा है तो 2023, 2022 में 2022, आपका नाम आ जाएगा, आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा, ईमेल ID आ जाएगी, आपकी कैटेगरी आ जाएगी, जनरल OBC, ST OBC, जो भी आपकी कैटेगरी है। ठीक है, जब आप ये सारी डिटेल्स डाल दोगे तो आपके पास एक OTP आएगा और एक लॉगिन नंबर आएगा। ठीक है, उस OTP को डालोगे तो आपके पास एक यूज़र ID आएगी और पासवर्ड आएगा। उस पासवर्ड और यूज़र ID के से आपको क्या करना है, अपने आप को लॉगिन करना है, जो कि मैंने आपको यहाँ पूरी की पूरी फ़ोटो में दे रखा है। स्टेप 2 देखते हैं क्या। स्टेप 2 में आपको अपना फॉर्म फिल करना है। जब आप लॉगिन OTP पासवर्ड डाल दोगे, जब आप अपना यूज़र ID पासवर्ड डाल दोगे तो आपका फॉर्म खुलेगा। फॉर्म में आप अपना नाम डालोगे, जेंडर डालोगे, पिता का या हस्बैंड का नाम डालोगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ, परमानेंट एड्रेस सही डालना, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, टेस्ट प्रेफरेंस, सेंटर प्रेफरेंस करोगे 3 है, जैसे मैंने बताया था अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से डालना। जैसे दिल्ली के हो तो दिल्ली, गाज़ियाबाद, नोएडा, ऐसे ही अपने हिसाब से। लैंग्वेज प्रेफर करेंगे, कोई भी एक लैंग्वेज लेंगे, जो भी आप लैंग्वेज प्रेफर कर रहे हो, इंग्लिश, हिंदी। और उसके बाद आप अपनी एजुकेशन डिटेल्स डालोगे, जैसे आपकी 10th-12th डालोगे, ग्रेजुएशन में डालोगे, LLB की डिग्री डालोगे, अगर मास्टर्स कर रखे तो मास्टर डालोगे। अब देखो ग्रेजुएशन के डिटेल्स में क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है कि हम जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने 5 ईयर करा है और उसने सेमेस्टर वाइज किया है, तो जी वो फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 10th सेमेस्टर की डालें, नहीं, ज़रूरी नहीं है। आप फर्स्ट से 10th सेमेस्टर भी डाल सकते हो, लेकिन आप सिर्फ 10th सेमेस्टर की भी डाल सकते हो। सिर्फ जो आपके लास्ट ईयर या लास्ट सेमेस्टर की रिजल्ट है आप उसको भी डाल सकते हो, उसे भी सेल्फ अटेस्ट करके डालना। अलग से एक पेज लेना, उस पर सिग्नेचर करना, उसके ऊपर वो रिजल्ट रखना अपना। ठीक है, उसकी फ़ोटो खींचना, स्कैन करना, देन अपलोड करना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्टेप 3। स्टेप 3 में आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, अपना फोटोग्राफ अपलोड करोगे, इस लिमिट में करोगे, साइज़ लिमिट के है, सिग्नेचर करोगे, फिर ये करोगे। अच्छा, जब आप अपना जो फॉर्म फिल करोगे ना, सिर्फ आपको यही 2 रिक्वायरमेंट मांगेगा अपलोड करने के, और आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। ठीक है, लेकिन आप जब कुछ टाइम बाद देखना, एडमिट कार्ड आने से पहले आपके पास मेल आएगा, या नहीं तो खुद ही चेक करते हैं ना, आपसे कहेगा जी अपना BCD का, यानी BCD बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, जैसे मेरा BCD है तो मेरे दिमाग में वही है, तो आपका बार काउंसिल ऑफ जो भी स्टेट का है उसका आपका एनरोलमेंट सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड करना होगा। अगर आपके में फॉर्म को फिल करते टाइम ही ऑप्शन आ रहा है तो आप उसे जब ही फिल करिए, नहीं तो आपका बाद में ऑप्शन आएगा एडमिट कार्ड आने से पहले, तो जब इसे फिल करना। इसके बिना आप जो है अपीयर नहीं कर सकते, आपको ऑब्जेक्शन रेज हो जाएगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ये जो आप अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट जो अपलोड करोगे, ये भी आप सेल्फ अटेस्ट अपलोड करोगे। ठीक है, स्टेप 4
देखो रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप फीस करोगे, फीस सबमिट करोगे, ऑनलाइन मोड होगा, ठीक है। अगर आप ओबीसी जनरल हो 3500 रुपये फ़ीस है, SC ST हो तो आपके 2500 रुपये फ़ीस है। ये बढ़ती भी रहती है, 200-300 रुपये ऊपर हो जाते हैं। तो ये मत कहना कि मैडम ने 3500 बताई है तो 3500 ही है, नहीं, ऊपर नीचे हो जाती है, ठीक है। आगे देखो लास्ट में आपका सबमिशन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपना फॉर्म को रिव्यू करना है कि आपकी डिटेल सारी सही है या नहीं है, ठीक है। और यहाँ आपका फॉर्म जो है वो फिल हो जाएगा। इसके अलावा मैंने ऑलरेडी अपनी लास्ट AIB 17 के ऊपर जो है एक वीडियो अपलोड कर रखी है, जिसमें मैंने पूरा प्रोसीजर बताया है विद वीडियो। आपको मैंने अपलोड कर रखी है कि किस तरीके से हम इसे अप्लाई करेंगे, किस तरीके से डिटेल्स डाली जाएंगी, किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मेरे चैनल पे जाइए, मेरे वीडियोस में जाइए, प्लेलिस्ट में मैंने वीडियो डाल रखी है, उस वीडियो को देखिए। उसका लिंक और मैं आपके डिस्क्रिप्शन में या AI बटन में डाल दूँगी, ठीक है। उसको देख के ध्यान से अपना फॉर्म फिल करिए। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टा ID है @law_mania MANIA mania। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू।